हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीबीएस का जो मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर के बारे में। तो ये आपका अंबेडकर नगर यूपी का एक पूर्वांचल का जो एरिया है, जिसको गोरखपुर पूर्वांचल के एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट है अंबेडकर नगर, जहाँ पे कॉलेज लोकेटेड है। तो ये भी आपका स्टेट लेवल कॉलेज है। सिमिलर आपका मोड ऑफ एडमिशन होगा, जो की एमसीसी की काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग, दो काउंसलिंग आपको करानी होंगी। यहाँ पे आपको 85% जो सीट्स होंगी वो स्टेट कोटा के अंदर आएंगी और 15% आपको ऑल इंडिया कोटा के अंदर आएंगी, जैसा कि आपको अदर स्टेट लेवल वाले कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस होता है। ठीक है, इस कॉलेज का ओवरव्यू लेंगे और इस कॉलेज के अंदर आपको कितने रैंक तक या कितने नंबर्स तक एडमिशन मिला हुआ है, मार्क्स और रैंक के बारे में बात करेंगे और एक छोटा सा ओवरव्यू कि कॉलेज कैंपस का एरिया कितना है, फीस स्ट्रक्चर क्या लगेगा। ये सारी चीजें जैसे हम पुराने वीडियोस में, बाकी के वीडियोस में कवर करते आ रहे हैं, ऐसे हम इसमें भी देखेंगे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर 2011 में एस्टैब्लिश हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट के बाद अगर हम कैंपस एरिया देखें तो लगभग 89 एकड़ का ये कैंपस एरिया अंबेडकर नगर कॉलेज का है। ये कॉलेज एफिलिएटेड है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री मिलेगी। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपको एमबीबीएस प्रोग्राम में डिग्री जो मिलेगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से मिलेगी, क्योंकि ये कॉलेज वहां से एफिलिएटेड है। सीट इंटेक की बात करें, 100 सीट्स का इंटेक है। 100 सीटें एमबीबीएस में आपको यहाँ पे मिलने वाली। 26,000 पर ईयर का यहाँ पे आपको एवरेज फीस स्ट्रक्चर मिल जाता है पर ईयर का। हॉस्टल फीस की बात करें तो अराउंड 6,000 पर ईयर यहाँ पे आपकी हॉस्टल फीस लगने वाली है। 6,000 रुपए हॉस्टल फीस रहेगी। तो फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेज की वजह से बहुत ही नॉर्मल रहने वाला है। तो यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नंबर ऑफ बेड्स की बात करें तो यहाँ हॉस्पिटल में 470 बेड्स का हॉस्पिटल यहाँ पे मिलेगा। कंपेरेटिवली ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में समथिंग 700 या 900 या 1000 बेड्स का हॉस्पिटल आपको देखने को मिलता है। बट चूंकि कॉलेज थोड़ा सा यहाँ पे स्टेट लेवल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आपको बेड्स का इंटेक कम मिलेगा। लगभग 500 से 1000 ओपीडी पर डे बेसिस पे आपको यहाँ पे होती है। लगभग 500 से 1000 ओपीडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब है क्या कि जो अंबेडकर नगर है वो पूर्वांचल में कनेक्टेड एरिया है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे ये कनेक्ट करता है। तो जिसकी वजह से पूर्वांचल के जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वो यहाँ पे इसको प्रेफर करते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की। तो सबसे पहले मार्क्स देख लेते हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का कुछ डेटा जो मिल पाया है वो आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। अगर हम बात करें जनरल की, तो राउंड 1 में जनरल वाले बच्चों को 632 मार्क्स पे यहाँ पे अलॉटमेंट मिली हुई थी। 632 के अराउंड आपके अगर नंबर है तो आपको राजकीय मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर के अंदर एमबीबीएस सीट में जनरल सीट मिल जाएगी। ओबीसी वाले स्टूडेंट को यहाँ पे 627 मार्क्स पे मिला हुआ था। और एससी के लिए अगर हम बात करें तो 479 मार्क्स पे भी यहाँ पे सीट आपको मिल गई है। और एसटी वाले स्टूडेंट के लिए 314 मार्क्स पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल गया है। अब यहाँ पे एक कैटेगरी हमारी रह जाती है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो समथिंग आपका 620 या 7 ले सकते हो। 627 लगभग ओबीसी के बराबर का जो कट ऑफ था वो यहाँ पे रहा है। ठीक है, रेस्ट आपका राउंड 2 में 630 हो गया है। ये थोड़ा सा कट ऑफ आपका नीचे गया है राउंड वाइज और जनरल के लिए। और आपका सिमिलरली ये दो डेटा आपके यहाँ पे और अवेलेबल है, 470 और 278। तो अगर आप थर्ड राउंड तक जाने वाले हो तो थर्ड राउंड तक कुछ कट ऑफ आपकी यहाँ पे और कम हो जाएगी, कट ऑफ आपकी कम रहेगी। एससी में 479 आपका राउंड 1 में था और 470 मार्क्स पे राउंड 3 में ये नीचे चला गया है। तो एससी वाले स्टूडेंट को लास्ट में राउंड वाइज आपका थोड़ा सा यहाँ पे कैटेगरी कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं रैंक वाइज, कितनी रैंक तक आपको मिलेगा, क्योंकि एट द एंड आपको ये कॉलेज जो मिलने वाला है वो रैंक के बेसिस पे ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 15% सीट्स वाला कट ऑफ है उसकी अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, जो भी स्टूडेंट एमसीसी के थ्रू कराएंगे अपनी काउंसलिंग, उनको ये कॉलेज मिलेगा। जनरल कैंडिडेट को 9212 आपकी क्लोजिंग रैंक है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो लगभग 10,370 रैंक तक की कॉलेज आपको मिला हुआ है लास्ट में। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के 9,481, 9,000 रैंक के अराउंड अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आप ऑल इंडिया कोटा से आना चाहते हो एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू, तो ये आपको लगभग 9,481 पे कॉलेज आपको मिल जाएगा। ओपन पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है 5,24,000 तक अलॉट हुआ है। एससी के लिए 64,000 रैंक तक एससी वालों के लिए कट ऑफ यहाँ पे रही है ऑल इंडिया कोटा से। एसटी के लिए भी आपको 89,412 रैंक तक ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिल गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका एक ऑथेंटिक डेटा है जो कि आपका बेसिकली
एमसीसी की वेबसाइट और यूपी नीट की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहां से निकाला गया है। तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। आगे जब रिजल्ट के बाद जब आपकी रैंक आ जाएगी तो उस टाइम पे ये वीडियोस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट कोटा की। तो स्टेट कोटा में आपकी कई कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे हम ओपन कैटेगरी लेंगे। ओपन है, ओबीसी ओपन है, ओबीसी गर्ल है, इसी तरीके से आपका एससी गर्ल है, एससी ओपन है। तो हम यहाँ पर मेनली दो कट ऑफ की बात करेंगे। ओबीसी की अगर हम बात करें स्टेट वाले बच्चों के लिए, जो यूपी कैंडिडेट्स हैं, होम स्टेट जिनके पास डोमिसाइल अवेलेबल है, जो बच्चे यूपी स्टेट से पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए ओबीसी के लिए लगभग 14,928 तक 14,000 रैंक तक ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अगर ओबीसी गर्ल की बात करें तो गर्ल में भी समथिंग आपका वही रैंक जाएगा, 14,862 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। और एससी की बात करें तो ओबीसी के बाद हम एक बार जनरल देखते हैं। ओबीसी का आप देख लो यहाँ पर 14,000, ठीक है, समथिंग 14,000 के अराउंड आपकी रैंक रहेगी स्टेट कोटा के लिए। तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में 10,000 रैंक तक, 12,000 रैंक तक 12,907। तो हम कह सकते हैं कि समवेयर अराउंड 13,000 रैंक तक लास्ट ईयर में अलॉटमेंट आपको जनरल वाले स्टूडेंट को, जो स्टेट कैंडिडेट हैं, डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, उनको यहाँ पर 12,000 या 13,000, 12 से 13,000 रैंक तक आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली ओबीसी के लिए अगर आ जाते हैं तो ओबीसी के लिए दो यहाँ पे डेटा है, ओबीसी गर्ल और एक ओपन ओबीसी। तो इनके लिए लगभग आपका अराउंड 14,000, 14.8, समवेयर अराउंड 15,000 रैंक तक आपको यहाँ पे ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए चांसेस हैं कि आपको ओबीसी से एमबीबीएस में यहाँ पे सीट मिल जाएगा। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी के लिए जो डेटा है ओपन और एससी गर्ल, इनका जो डेटा है वो अराउंड आपका 13,000 के नियर बाई है। तो 1,20,000 एससी के लिए जो डेटा है वो 1,21,000 और 1,30,000। तो लगभग अगर आपका 1,30,000 रैंक तक आपका आता है तो यहाँ पर एससी वाले कैंडिडेट को एमबीबीएस में सीट यहाँ पे मिल जाएगी। सिंपल अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पर भी एसटी गर्ल और एसटी ओपन दो कट ऑफ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 3,26,000 रैंक तक एसटी गर्ल शेड्यूल ट्राइब एसटी की बात हो रही है, यहाँ पे एसटी में गर्ल मिल जाएगा। और 3,87,000 रैंक तक एसटी में ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि एवरेज में 3.5 लाख रैंक तक एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पे एमबीबीएस के अंदर सीट मिली है। तो ये आपका स्टेट कोटा मार्क्स वाइज आपने देख लिया। स्टेट कोटा की जो कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ है, वो कुछ इस तरीके से स्टेट लेवल कॉलेजेस में रहने वाली है। कुछ ऐसे कट ऑफ आपको यहाँ पे स्टेट कोटा के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उनमें आपको देखने को मिलती है। ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन बेल भी आप ऑन रखें ताकि आगे आपको वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।